आज का हमारा टॉपिक है संपर्क में रखे पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। मतलब कि यहाँ पर कई लेंस होंगे, ठीक है, उनकी संयुक्त फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे ये बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल 2 ही लेंस लेंगे, उससे जो फार्मूला आएगा उसी से हम बढ़ाते चले जाएंगे, तो जितने भी लेंस होंगे उनका सबका संयुक्त फोकस दूरी निकल जाएगा, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में क्या बताया था कि रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होता है और लेंस की क्षमता क्या होता है, ठीक है। अब आज जो है इसका डेरिवेशन देखो कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 2 लेंस लेते हैं जो कि बिल्कुल पास में है, इस तरीके से। एक लेंस ये है और एक लेंस ये है। ये क्या है कि जो है एक दूसरे के बहुत पास हटाकर रखे गए हुए हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो इसका जो प्रकाशिक केंद्र इसका हम O1 ले लेते हैं, O1, और इसका प्रकाशिक केंद्र O2 ले लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों लेंसों का मुख्य अक्ष एक ही है, ठीक है। मुख्य अक्ष क्या है, एक ही है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब इसको हम नाम देते हैं, ये क्या है, ये L1 लेंस है, ये L2 लेंस है, ठीक है। अब इसके जो है कहाँ पर, यहाँ पर कोई बिंदु रखा हुआ है, ठीक है। O पर कोई बिंदु रखा हुआ है, यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं O, P नाम दे देते हैं, ठीक है, P नाम दे देते हैं। और इस वस्तु से क्या 2 किरणें निकलेंगी, 2 किरणें निकलेंगी। एक कहाँ से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से सीधा बिना विचलन के निकल जाएगी, और दूसरी क्या होगा, दूसरी जो P से निकलेगी वो लेंस के पहले वाले लेंस के पृष्ठ पर आपतित होगी, ठीक है। इस तरीके से पहली किरण कहाँ जाएगी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलन के सीधा निकल जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। और दूसरी किरण जो आपतित होगी वो पहले लेंस पर पड़ेगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब ये क्या हुआ, ये लेंस जो है किरण आगे बढ़ेगी इस तरीके से। एक चीज यहां पर अगर क्या होता है, लेंस है, लेंस से अब ये दूसरे पृष्ठ पे आई, यहां भी क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। तो ये जाना चाहिए, अगर ये लेंस से या मतलब कि यार पृष्ठ ना होता तो क्या होता, ऐसे निकल जाती सीधा, लेकिन यहाँ पर भी क्या होगा, इसका अपवर्तन हो जाएगा, होगा। तो ये क्या होगा, इस वाले लेंस पर इस प्रकार से आपतित होगी, ठीक है। अब क्या है कि फिर से दूसरा लेंस है, ये दूसरा लेंस है, यहाँ पर क्या होगा, किरण आपतित होगी इस तरीके से। अब अगर ये लेंस ना होता तो ये किरण कहाँ जाती, ऐसे जाती सीधे यहाँ पर, और यहाँ पर मिलती, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है यहाँ आई डैश मान लेते हैं कि जब ये लेंस ना होता, ठीक है। तो ये पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा पहले वाले लेंस के लिए, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर भी इसका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। कैसे, क्योंकि जो है ये प्रकाश मतलब वस्तु निकली किरण पहले लेंस पे पड़ी, पहले लेंस क्या दूसरे लेंस पे पहुंची, इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन जब निकली तो क्या हो गई, अपवर्तित हो गई, फिर से दूसरे लेंस पे पहुंची। तो यहाँ जब पहुंची तो इसको जाना चाहिए सीधे, जाना चाहिए इस तरीके से, लेकिन इस पृष्ठ पर भी क्या होगा, इसका अपवर्तन होगा। तो ये कहाँ पर मिलेगी, ये तो मान लो जब ये पृष्ठ ना होता तो ये यहाँ मिलता, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर भी क्या होगा, इसका अपवर्तन हो जाएगा और ये जाके यहाँ पर मिल जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा, वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। अब क्या है कि जो है ये थोड़ा डाटेड कर दूं। अब क्या है कि जो है पहले लेंस के लिए P वस्तु होगा, P वस्तु का कार्य करेगा, और पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब क्या बनना है, आई डैश, क्योंकि पहले वो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब पहले ये बना ना, तो ये पहले लेंस के लिए वस्तु का कार्य ये करेगा और प्रतिबिंब का कार्य आई डैश करेगा, ठीक है।
दूसरे लेंस के लिए क्या होगा, अब यहां से किरण आई तो इससे क्या प्रतिबिंब बना है, इस लेंस से ये वाला प्रतिबिंब बना है, और जो आई डैश होगा इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, जैसे हमने बताया था लेंस मेकर फार्मूला में, सेम उसी टाइप का। ठीक है, तो ये हो गया लेंस संपर्क में रखे दो लेंस, ठीक है, उनसे निकला किरण आरेख। अब क्या करते हैं, इसमें कुछ हम भाषा लिखते हैं कि जो है माना दो लेंस L1 तथा L2 एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। अब इसे हम क्या मान लेते हैं कि पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है, ठीक है, f1, और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। माना पहले लेंस की फोकस दूरी L1 f1 तथा दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है, ठीक है, f2 है। लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु P रखा है, लेंस के मुख्य अक्ष पर, अब ये क्या है, जो मुख्य अक्ष है दोनों लेंसों के लिए उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों का मुख्य अक्ष एक ही है। लेंस के मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु P रखा है, ठीक है, P रखा है, जिससे क्या हो रहा है, दो किरणें आपकी हो रही निकल रही, जिससे दो किरणें निकलती हैं। ठीक है, दो किरणें निकलती हैं। पहली किरण लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिना विचलन के सीधा निकल जाती है। ठीक है, पहली किरण क्या हुआ, लेंस के मुख्य अक्ष से मतलब प्रकाशीय केंद्र से गई, बिना विचलन से सीधा निकल गई। दूसरी किरण लेंस L1 पर आपतित होती है। ठीक है, आपतित होती है। लेंस L1 से किरण निकलने के बाद लेंस L2 पर पड़ती है। लेंस L2 पर आपतित होती है और दोनों किरणें लेंस L1 के लिए क्या हो जाएगा, लेंस L1 के लिए आई डैश पर तथा लेंस L2 के लिए आई पर मिलती हैं।
जहां पर क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेंस L1 के लिए P क्या होगा, वस्तु का कार्य करेगा, और जो इसके द्वारा पहले क्या कौन सा प्रतिबिंब बना, आई डैश बना है, तो लेंस L1 के लिए आई डैश क्या करेगा, प्रतिबिंब का कार्य करेगा। लेंस L1 के लिए वस्तु का कार्य P तथा प्रतिबिंब का कार्य आई डैश करेगा, आई डैश करेगा, तथा दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य कौन करेगा, आई डैश करेगा, आई डैश करेगा, तथा प्रतिबिंब का कार्य आई करेगा। ठीक है, इतनी चीजें इसमें लिखना है। ठीक है, कि मान लिया कि दो लेंस है L1 L2 जिनकी फोकस दूरी f1 तथा f2 है। लेंस के मुखच पर वस्तु P रखा है, उससे दो किरणें निकलेंगी, एक लेंस के मुखच प्रकाशित केंद्र से जाएगी और एक लेंस पहले लेंस पर आपतित होगी, फिर पहले लेंस से जो किरण निकलेगी वो मुखच पर जो किरण जाएगी उस पर आई डैश पर मिलेगी। यहाँ पर आई डैश प्रतिबिंब बनेगा किसके लिए, L1 के लिए, L1 लेंस के लिए, और वस्तु का कार्य P हो गया। ठीक है, उसके बाद जब ये किरण यहाँ लेंस L2 पर आई तो जाना चाहिए था इसको सीधे जहाँ आई डैश पर, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर भी इसका अपवर्तन हो गया, तो ये आके यहाँ पर मिल गई, और जहाँ पर मिली तो यहाँ पर वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब बन गया। ये जो लेंस L2 होगा उसके लिए प्रतिबिंब का कार्य करेगा, आई डैश वस्तु का कार्य करेगा। इतनी बातें इसमें लिखना था। ठीक है, इतना करो। जो हमने जो बताया था लेंस फार्मूला बताया था, अब लेंस सूत्र से चलते हैं। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र मतलब लेंस के फोकस दूरी के फार्मूले से क्या होता है, 1/f = 1/b - 1/u। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, इसी से हम संयुक्त फोकस दूरी इसकी निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले देखो हमने क्या कहा था कि P जो है वस्तु के लिए कार्य करेगा, किसके, लेंस L1 के लिए, लेंस L1 के लिए तो U हो जाएगा। ठीक है, और जो आई डैश है वो पहले लेंस के लिए प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आई डैश तक की, यहाँ मतलब कि लेंस के प्रथम लेंस के प्रकाशित केंद्र से आई डैश तक की दूरी का हम क्या लिख रहे हैं, बी डैश, क्योंकि ये प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब है। और जो हमारा लेंस L2 है, लेंस L2 है, लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब का कार्य कौन सा कर रहा है, आई कर रहा है, आई कर रहा है। लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब का कार्य कौन सा कर रहा है, आई कर रहा है, तो इसको हम B से लिखेंगे, इससे लिखेंगे B से। और जो आई डैश है, आई डैश है, ये कार्य कर रहा है किसके लिए, लेंस L2 के लिए प्रतिबिंब वस्तु का, लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आई यहाँ पर आई डैश है, तो यहाँ से क्या करेंगे, प्रतिबिंब के लिए हम B डैश का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे लेंस L1 के लिए, लेंस L1 के लिए देखो वस्तु की दूरी क्या है, U की जगह पर हम U ही रखेंगे। ठीक है, लेंस L1 के लिए, और इसके लिए लेंस L1 के लिए फोकस दूरी f1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/f1। लेंस L1 के लिए बात हो रही है, तो वस्तु की दूरी क्या है, U है, और प्रतिबिंब की दूरी क्या है, B डैश है। क्या है, B डैश है, तो क्या हो जाएगा 1/B डैश, B डैश किसके लिए, लेंस L1 के लिए, लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब का कार्य कौन सा करेगा, आई डैश करेगा।
ठीक है, माइनस वस्तु का कार्य ये करेगा P, तो 1/u हो जाएगा, 1/u हो जाएगा और इक्वेशन 1 हो गया। ये लेंस L1 के लिए वस्तु का कार्य u करेगा यानी P, ठीक है, प्रतिबिंब का कार्य I डैश करेगा। I डैश की दूरी क्या है, लेंस L1 से I डैश की दूरी B डैश है, तो B की जगह पर क्या रख देंगे, यहाँ पर B डैश रख देंगे, ठीक। दूसरे लेंस के लिए, लेंस L2 के लिए, अब हमने क्या बताया कि लेंस L2 के लिए I डैश क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा, I डैश वस्तु का कार्य करेगा और I क्या करेगा, प्रतिबिंब का कार्य करेगा। लेंस L2 के लिए जो हो जाएगा हमारा वस्तु यानी U बराबर क्या रख सकते हैं हम, B डैश रखेंगे, क्या रखेंगे, B डैश, क्योंकि ये I डैश क्या है, वस्तु है ना, वस्तु का कार्य करेगा इसके लिए, तो वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। और कौन कर रहा है, I डैश कर रहा है, तो I डैश की दूरी क्या है, B डैश है। और प्रतिबिंब का कार्य कौन करेगा, ये करेगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, B ही रहेगा, B इक्वल टू B ही रहेगा। तो इसी फार्मूले में फिर रखते हैं, 1/F1 हो गया, ये हो जाएगा 1/F2, 1/F2 क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब का कार्य कौन सा कर रहा है, B ही कर रहा है, तो B ही लिखा जाएगा, माइनस वस्तु का कार्य कौन सा कर रहा है, B डैश कर रहा है, यानी I डैश कर रहा है, तो उसकी दूरी क्या है, B डैश है, तो क्या हो जाएगा 1/B डैश, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड 1/F1 है, इसका लेफ्ट हैंड साइड 1/F2 है, क्या हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं, क्या है समीकरण 1, इसका लेफ्ट हैंड साइड 1/F1, इसका लेफ्ट हैंड साइड 1/F2 है, और इसका राइट हैंड साइड क्या है 1/B डैश माइनस 1/U, प्लस करेंगे 1/B माइनस 1/B डैश। अब देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है, ये प्लस में ये माइनस में है, कैंसिल हो गया, क्या आया 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/B माइनस 1/U लिख सकते हैं। अब यहां से देखा जाए लेंस के फार्मूले से देखा जाए तो फार्मूला क्या है 1/B माइनस 1/U के बराबर में क्या है 1/F है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1/F लिख सकते हैं। तो 1/F लिखेंगे, पहले इतना यहाँ पर देखो क्या है 1/F1 प्लस 1/F2, 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर में क्या हो जाएगा, देखो ये 1/B माइनस 1/U कुल मिला के क्या है 1/F है, 1/B माइनस 1/U के बराबर क्या है 1/F है, बराबर में क्या रख देंगे 1/F, यानी कि 1/F इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2। ये होता है संपर्क में रखे पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। ये तो दो लेंस के लिए था, अगर लेंस की संख्या 3 हो जाए तो हम F3 तक ले जाएंगे, 4 हो जाए F4 तक ले जाएंगे, जितना उसमें लेंस दिया हो। ये हमने दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी निकाला है, अगर F1 F2 या F3 दिया F4 दिया तो हम इसे बढ़ाते चले जाएंगे। अब ये तो हुआ क्या कि दोनों लेंस क्या हो सटाकर रखे गए, दोनों लेंस सटाकर रखे हुए, अगर इनके बीच कुछ डिस्टेंस हो, क्या हो कुछ डिस्टेंस हो, लिखेंगे यदि लेंसों के बीच की दूरी स्मॉल डी हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए जो फार्मूला यूज करेंगे वो होगा 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1 F2। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस D/F1 F2। ये हो गया। अब कल हमने बताया था जो है फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में संबंध बताया था,
क्या बताया था कि जो है जो लेंस की क्षमता होती है वो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। मतलब कि फार्मूला आया था वहां से क्या, P = 1/f आया था, P = 1/f। तो यहां से अगर हम 1/f की जगह P रख दें तो P हो जाएगा। अगर हमको संयुक्त क्षमता निकालना है, किसका, लेंस की संयुक्त क्षमता निकालना है, तो P = 1/f होता है, लेंस की संयुक्त क्षमता, यानी इसी में कह दिया जाए कि लेंस की संयुक्त क्षमता निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 1/f को हम P लिख रहे हैं तो 1/f1 को P1 लिख देंगे, 1/f2 को P2 लिख देंगे। ये आ जाएगा संयुक्त लेंस की संयुक्त क्षमता के लिए फार्मूला। अगर कह दे बीच की दूरी d है तो क्षमता क्या होगी, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, ये देखो, P = P1 + P2 - dP1P2। कह दे कि अगर लेंस के दोनों लेंस क्या है, उनके बीच डिस्टेंस P है, D है, तो उनकी संयुक्त क्षमता क्या होगी, तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा P1 + P2 - dP1P2। और फोकस दूरी लिए क्या हो जाएगा, अगर बीच की दूरी है तो 1/f1 + 1/f2 - d/f1f2, क्योंकि हमने बताया था जो P और F में संबंध होता है वो व्युत्क्रम होता है, किसका, फोकस दूरी का। तो हमने क्या किया, 1/f की जगह P रख दिया, ठीक है, 1/f1 की जगह P1 हो गया, 1/f2 की जगह P2 हो गया, ठीक है। अब लेंस की बीच की दूरी है तो ये यहाँ पर हो जाएगा फार्मूला 1/f + 1/f2 - d/f1f2, ठीक है। क्षमता के लिए क्या हो जाएगा, अगर d दूरी है इनके बीच की तो P = P1 + P2 - dP1P2, ठीक है। ये है कि लेंस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, ठीक है। अगर दो लेंस दिए रहेगा मतलब उसमें जितना लेंस बढ़ा के दे दे उस हिसाब से फोकस दूरी बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। ये हो गया संपर्क में रखे पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। अगला डेरिवेशन हमारा पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बोर्ड परीक्षा के हिसाब से, ठीक है। तो इसके लिए हम एक लेंस लेते हैं, इसका प्रकाशीय केंद्र O है, वही काम मुख्य अक्ष जो करते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष। अब इसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु रखा है, वस्तु AB, ठीक है, वस्तु AB रखा हुआ है इसके मुख्य अक्ष पर। तो जिससे ये एक चीज और, इसमें ये इसका प्रथम फोकस F1 होगा, ठीक है, इसका सेकंड फोकस F2 होगा। थोड़ा इसको बढ़ा दें मुख्य अक्ष। अब क्या है कि जो है जो वस्तु है उससे दो किरणें आपतित होंगी। पहली किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और लेंस के मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण जाती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहाँ मुख्य फोकस से निकल जाती है। तो ये द्वितीय फोकस है, यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगी। टेढ़ा हो जाएगा, इस तरीके से निकल जाएगी, ठीक है। अब क्या है कि यहीं से जो वस्तु है इससे इसके प्रथम फोकस से एक किरण जाएगी। कहां से, प्रथम फोकस से एक किरण जाएगी इस तरीके से, जो क्या होगा, लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। प्रथम फोकस से गई और लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से मतलब कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो गई इस तरीके से। और जहां पर दोनों किरणें क्या हुई, मिली, वहीं पर क्या हुआ, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। और प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक और उल्टा बना, वास्तविक और उल्टा, यानी B', A'। पहली किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर गई तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से निकल गई। दूसरी किरण प्रथम मुख्य फोकस से आई, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, ठीक। अब क्या है कि हम इसमें डिस्टेंस सबकी मानते हैं। O से F1 तक की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी क्या कहलाएगी,
और F1 से B तक की दूरी ये वस्तु है, वस्तु की दूरी कहलाएगी। तो इसकी हम दूरी क्या मान लेते हैं कि डिस्टेंस क्या है F1 और किसके बीच में, वस्तु के बीच में, x1 क्या मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं। F1 से B तक की दूरी x1 है, वो भी इसमें माइनस में। दूसरा, अब F1 है और ये लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। तो माइनस F1 हो जाएगा, इधर दूरी है इधर जाएंगे, ठीक है। अब क्या है, O से F2 तक की दूरी, ये द्वितीय मुख्य फोकस है, तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से द्वितीय मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। उस साइड है तो प्लस में रहेगा, प्लस का F2, ठीक है, प्लस का F2। अब F2 से B डैश तक की दूरी ये क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी है, वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी है। तो इसको हम लिख देते हैं किससे, x2 से। किससे लिख दे रहे हैं, x2 से। हमने माना है, ये क्या किया है, हमने माना है, ठीक है। तो इसमें हम कुछ भाषा लिखेंगे पहले कि जो है माना कोई पतला लेंस L है, जिसके मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु AB रखा है, ठीक है, AB रखा है। वस्तु AB से दो किरणें निकलती हैं, दो किरणें निकलती हैं। पहली किरण लेंस के प्रथम मुख्य फोकस, पहली किरण जो है लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, पहली किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से निकल रही है, द्वितीय मुख्य फोकस से निकलती है, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से निकलती है तथा दूसरी किरण लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से, लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से आती है, और जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात, जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जहां पर
ये दोनों किरणें मिलती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा? वास्तविक उल्टा। वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक उल्टा बनता है। ठीक है, ये इतनी चीजें हो गई। अब हमने माना क्या है कि जो है माना F1 से मतलब कि प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी क्या है? x1 है। ठीक है, माना प्रथम मुख्य फोकस, प्रथम मुख्य फोकस F1 से वस्तु की दूरी x1, ठीक है, x1 तथा प्रथम फोकस दूरी तथा प्रथम फोकस दूरी तथा प्रथम फोकस दूरी F1 है। ठीक है, और वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु के प्रतिबिंब की कहां से? द्वितीय मुख्य फोकस से। वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी कहां से? द्वितीय मुख्य फोकस F2 से x2 है। ठीक है, x2 है तथा द्वितीय फोकस दूरी तथा द्वितीय फोकस दूरी F2 है। ठीक है, इतनी चीजें हमको लिखना है। ठीक है, माना कोई पतला लेंस L है जिसके मुखच पर कोई वस्तु AB रखा है। वस्तु AB से दो किरणें निकलती हैं। पहली किरण लेंस के मुखच के समांतर आती है। ठीक है, लेंस के मुखच के समांतर आती है, जो अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस, अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख्य फोकस से निकलती है। ठीक है, से निकलती है तथा दूसरी किरण लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से आती है। लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से आती है, F1 का प्रथम मुख्य फोकस, और जो लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जहां पर ये दोनों किरणें मिलती हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब A डैश B डैश वास्तविक उल्टा बनता है। अब हमने माना है कि माना प्रथम मुख्य फोकस F1 से वस्तु की दूरी x1 है। ठीक है, और प्रथम फोकस दूरी F1 है, और वस्तु के प्रतिबिंब यानी A डैश B डैश की दूरी द्वितीय मुख्य फोकस से कितनी है? x2 है। द्वितीय मुख्य फोकस से x2 है तथा द्वितीय फोकस दूरी F2 है। इतनी चीजें लिखना है। ठीक है, इतना और देखो त्रिभुज एक ABF1 है। ठीक है, दूसरा त्रिभुज क्या है? इसको नाम दे देते हैं हम, ये नाम देते हैं इसको P और ये Q। एक समरूप त्रिभुज ABF1 है, दूसरा क्या है? OQF1। ABF1 और OQF1 समरूप त्रिभुज ABF1, दूसरा क्या है? OQF1 तथा OQF1। ठीक है, समरूप कैसे हुआ? ये तो हम इससे पहले भी बता चुके हैं। ये इस तरीके से बना है। ये देखो, तो ये 90, ये 90, ये एंगल बराबर, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो दो एंगल बराबर, तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। अगर किसी दो त्रिभुज हैं, उनके तीनों एंगल बराबर हैं, तो उस त्रिभुज क्या कहलाता है? समरूप त्रिभुज कहलाता है। तो अब क्या है, इसमें तुलना कैसे करेंगे? इसका लंब AB है, इसका लंब क्या है? OQ है। तो AB अपान
OQ हो जाएगा बराबर इसका आधार क्या है F1B है, F1B है और इसका आधार क्या है OF1 है। ठीक है, OF1 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जो हमारा AB है वो बराबर किसके है OP के, क्योंकि समांतर लाइन है तो समांतर क्या होगा जहां पर डिस्टेंस बराबर हो। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं AB इक्वल टू क्या OP, AB किसके बराबर होगा OP के, तो OP लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने AB के यहाँ पर OP कर दिया, तो OP अपन OQ इक्वल टू F1B बटे OF1 समीकरण एक। आगे देखो, अब अगला समरूप त्रिभुज लेते हैं, कौन कौन सा, A डैश B डैश F2, ये है A डैश B डैश F2। दूसरा क्या है POF2, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। ठीक है, समरूप त्रिभुज कौन सा है A डैश B डैश F2 तथा कौन सा हो जाएगा POF2। तो अब इसका आधार कितना है, ये लंब कितना है, इसका लंब है A डैश B डैश, तो A डैश B डैश और इसका OP है, क्या है OP है, बराबर में क्या हो जाएगा इसका आधार कितना है, पहले त्रिभुज का B डैश F2 है, B डैश F2 और इसका आधार क्या है OF2। अब यहाँ पर देखा जाए जो A डैश B डैश है वो बराबर किसके होगा OQ के, A डैश B डैश OQ के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं A डैश B डैश बराबर OQ रखेंगे क्या हो जाएगा OQ अपान OP इक्वल टू क्या हो जाएगा B डैश F2 अपान OF2, B डैश F2 अपान OF2। अब यहाँ पर देखो OP अपान OQ है, वहाँ OQ अपान OP है, इसको पलट दो, पलट देंगे क्या हो जाएगा OP अपान OQ हो जाएगा, OP अपान OQ बराबर OP अपान OQ, OF2 अपान B डैश F2, OF2 अपान, हमने क्या किया कि OQ अपान OP को पलट दिया तो इधर क्या होगा OF2 अपान B डैश F2, समीकरण 2 हो गया। अब यहां पर ध्यान देखो, समीकरण 1 और 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है OP अपान OQ है, यहाँ भी OP अपान OQ है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, तो ये बराबर तो ये भी क्या होगा ये इसके बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा F1B, इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या है F1B अपान OF1 बराबर इसका क्या है OF2 अपान B डैश F2। तो अब ध्यान से देखो यहां पर F1B क्या है, F1B प्रथम मुख्य फोकस से वस्तु की दूरी है, उसको हमने किससे लिखा है -x1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -x1 हो जाएगा। ठीक है, बटे में OF1 किसकी दूरी है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से F1 तक की दूरी फोकस दूरी क्या रहती है, प्रथम फोकस दूरी F1 तक की, क्या हो जाएगा -F1 हो जाएगा, -F1 बराबर OF2। देखो O से F2 तक की दूरी क्या है F2 है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से F2 तक यानी कि द्वितीय फोकस दूरी कहलाएगा, तो क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा जो हमारा B डैश F2 है कितना है x2 है, बटे में x2 हो जाएगा। सब मान हमने रख दिया, तो यहाँ क्या होगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर फार्मूला क्या आएगा x1 x2, 3 गुणा करो, ये इधर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, तो x1 x2 इक्वल टू F1 F2। ये होता है लेंस की फोकस पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र। अगर दोनों ओर माध्यम क्या हो जाए एक हो जाए, क्या हो जाए दोनों तरफ माध्यम एक हो जाए, दोनों तरफ
माध्यम एक ही हो जाए, एक ही हो जाए, तो उस कंडीशन में F1 बराबर हो जाएगा -F2 या F2 बराबर -F1। तो यहाँ से फार्मूला अगर निकालें तो क्या निकल के आएगा, x1 x2 इक्वल टू, जब F1 बराबर -F2 या F1 बराबर -F1 तो हम लिख सकते हैं क्या कि -F1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, दोनों तरफ क्या हो माध्यम एक हो जाए, तो लिख सकते हैं x1 x2 इक्वल टू -F1 स्क्वायर या -F2 स्क्वायर। ठीक है, जब दोनों ओर क्या हो एक ही माध्यम हो। तो ये होता है पतले लेंस की फोकस दूरी की